नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो जेई एडवांस का रिजल्ट है आज कल रात को 2 बजे जारी हो गया था और कट ऑफ है की जो उम्मीद थी कि कम जाने की थी, लेकिन उम्मीद के अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं गई है। कट ऑफ काफ़ी हाई गई है और बच्चों ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस रैंक तक लास्ट ईयर आईआईटी मिली है, एनआईटी मिली है। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन अभी ये सही टाइम है और बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि अपना नंबर है वो आईआईटीज़ में आ जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से कट ऑफ गई है बहुत सारे बच्चे इससे रह रहे हैं। अब उनके पास अदर ऑप्शन क्या है, कहाँ वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। लास्ट ईयर की भी मैं जो क्वालिफाई मार्क्स था, जो कट ऑफ थी, कितने मार्क्स पे क्वालिफाई हो गए थे एडवांस में, उसकी भी अपन बात करेंगे। कौन सी कुल कितनी सीटें आईआईटीज़ में है, एनआईटीज़ में है, जीएफटीआई में है और ट्रिपल आईआईटीज़ में है। उसके अलावा कौन सी रैंक तक इनमें कॉलेज मिला था, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले एडवांस की जो कट ऑफ गई है इस बार की, अगर आपके इतने स्कोर एडवांस में बने हैं तब आप जेईई एडवांस की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आप जेईई एडवांस क्वालिफाई है। तो कट ऑफ का अपन बात करें क्वालिफाई मार्क्स की, तो लास्ट ईयर से काफ़ी हाई गई है कट ऑफ। तो ये आप कट ऑफ इसकी देख सकते हैं, एक बार ये पेज खुल जाए सही तरीके से। तो अपन बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल के अंदर जो कट ऑफ गई है, कॉमन रैंक की अपन बात करते हैं, तो जनरल में 92 कट ऑफ गई है इस बार। बाढ़ में अगर आपके स्कोर है जेईई एडवांस में तब आप क्वालिफाई है। ओबीसी में ये 82 है, ईडब्ल्यूएस में भी 82 है, एससी में भी 46 है, एसटी में 46 है और जो पीडब्ल्यूडी है अदर कैटेगरी उनमें 46 है। उसके लिए जो प्रेप रैंक होती है उसमें 23, अगर 23 स्कोर आया तो आप प्रेप रैंक में, मतलब ये होता है कि आपका एडमिशन तो आईआईटी में हो जाता है, लेकिन आपको फिर एक बार वहाँ फर्स्ट ईयर में बाद में आपको एक बार एग्ज़ाम और देनी पड़ती है। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका एडमिशन वहाँ कंफर्म होता है, वरना आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एक टेम्परेरी एडमिशन वहाँ पे आपका होता है। तो अगर आपके इतने स्कोर हैं, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, 92 मार्क्स आपके बने हैं इसके अंदर, तब आप क्वालिफाई है। ओबीसी में 82 है क्वालिफाई मार्क्स, जनरल के अंदर 82 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी में 46 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स है। तो इतने मार्क्स अगर आप आए हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अब अपन लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर कितनी इसकी क्वालिफाई वो कट ऑफ थी, उसकी भी अपन बात करेंगे, कितने मार्क्स क्वालिफाई थे। और अब एडवांस अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, और अगर आईआईटीज़ नहीं मिल रही है तो आप कौन कौन सी में काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे। एक बार ये पीडीएफ ओपन हो जाए, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है और एक बार मैंने पहले भी सारी डिटेल आपको बताई थी, लेकिन उस टाइम बच्चे बिजी थे, तो एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी एडवांस की, ये थी। जनरल में 74 थी, इस बार 92 है। ईडब्ल्यूएस में 66 थी, इस बार 82 है। तो कट ऑफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एससी की 37 थी और इस बार ये 46 है। तो क्वालिफाइड मार्क्स अब पिछली बार बहुत, मतलब जो कट ऑफ थी वो कम थी, इस बार ये बड़ी है। तो आप देख सकते हैं जनरल की 74 थी लास्ट ईयर, ईडब्ल्यूएस की 66 थी, ओबीसी भी 66 थी, एससी की 37 थी, एसटी की 37 थी, पीडब्ल्यूडी 37 थी। तो इस बार ये 92 हो गई, ये 82 हो गई, ओबीसी 82 हो गया, ये 46 हो गया, ये 46 हो गया। तो काफ़ी बदलाव इस बार हुआ है, कट ऑफ बढ़ी है लास्ट ईयर की अगर अकॉर्डिंग अपन देखें। अब बात करते हैं इनमें सीटें क्या है, कितनी क्या सीटें हैं, उसके अपन बात करते हैं। तो आईआईटी में टोटल 18,160 सीटें हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अभी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, शाम तक शेड्यूल भी आ जाएगा, जो सका मतलब पूरा शेड्यूल उसकी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। और एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ी है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो लास्ट ईयर आईआईटी में 18,160 सीटें थी और 75% आपके 12th में होना कंपलसरी है ओबीसी के अंदर, और ओबीसी जनरल, एससी एसटी के अंदर ये 65 है। तो ये लास्ट ईयर की। अब अपन बात करते हैं, ये टायर 1 की कॉलेजें हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक है तब टायर 1 में आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, रुड़की है, गुवाहाटी, हैदराबाद है, और आईआईटी इंदौर है, बीएचयू है, आईआईटी जोधपुर है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, रोपड़ है, पटना है, मंडी ये टायर 2 में आती है। और टायर 3 के अंदर आईआईटी धनबाद है, आईआईटी तिरुपति है, आईआईटी भिलाई है, गोवा है, पलक्कड़ है, धारवाड़ है और जम्मू है। बाकी ये चीज़ें बदलती रहती है, प्लेसमेंट वगैरह इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। और
ब्रांच की बात करें IIT मद्रास में तो एरोस्पेस है, CS है, AI मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, और ये IIT मद्रास का कट ऑफ है जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। अब अपन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है। लास्ट ईयर 23 IITs इंडिया के अंदर है जिसमें 18,160 सीटें हैं, 31 NITs है जिसमें 24,525 सीटें हैं, IIIT 26 है जिसमें 9,040 सीटें हैं, और GFTI 33 है जिनमें 10,228 कुल सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये सारी चीज़ें हैं। जोसा और CSEP 2 राउंड होते हैं। जोसा सबसे पहले जोसा होता है, जोसा के अंदर जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई है वो IIT की, JEE मेन क्वालिफाई है वो सारी, जैसे IIT है, NIT है, IIIT और GFTI है, ये काउंसलिंग जोसा के अंदर होती है। फिर इनमें कोई सीटें बच जाती है तो NIT, IIIT, GFTI के लिए एक CSEP और राउंड होता है। अगर NIT, GFTI, IIIT में सीटें बच जाती है तो एक CSEP राउंड होता है। IIT का सिर्फ जोसा के अंदर होता है, इसके बाद कोई राउंड IITs का नहीं होता है। उसके अलावा स्टेट की काउंसलिंग भी आप करवा सकते हैं अगर JEE मेन में अच्छे परसेंटेज नहीं है। रीप की काउंसलिंग चल रही है, UPTU की चल रही है, JEC दिल्ली है, JEC चंडीगढ़ है, आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। ये भी काउंसलिंग चल रही है। जिन बच्चों के JEE मेन में परसेंटेज अच्छे हैं या 12th में परसेंटेज कम है तो वो बच्चा JEC दिल्ली की करवा सकता है। उसके अलावा JEE मेन में परसेंटेज कम है, 12th में कम है तो आप UPTU करवा सकते हैं, रीप करवा सकते हैं, और JEC चंडीगढ़ वगैरह ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा ये प्लेसमेंट की रेट है, मैंने पहले भी बताई, IIT बॉम्बे की 93 प्लेसमेंट रेट है, और मीडियम जो LPA है वो 23.5 लाख रुपए का ये प्लेसमेंट का इसमें है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर सभी IITs का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट ईयर अपन बात करते हैं अब कट ऑफ की। लास्ट ईयर कितनी रैंक तक IIT मिली थी, NIT मिली थी, GFTI मिली थी और IIIT मिली थी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं IIT के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर, तो 20,792 रैंक तक लास्ट ईयर IIT मिल गई थी। और अगर सीटें बढ़ती है तो इसमें थोड़ा 1,000-2,000 रैंक का इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। ओपन फीमेल की बात करें जनरल में लड़कियों की तो 28,481 रैंक तक IIT लास्ट ईयर मिला था। OBC के अंदर 9,728 ये लड़कों की है, और OBC फीमेल के अंदर 12,609 रैंक का कॉलेज मिला था लास्ट ईयर IIT। इसमें लास्ट ईयर आर्किटेक्चर, लास्ट जो ब्रांच है आर्किटेक्चर 5 ईयर का जो कोर्स होता है वो मिला हुआ है। मैं लास्ट रैंक की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर कितनी रैंक तक IIT मिली थी ब्रांच, और उसकी मैं नहीं बात करा। EWS की अपन बात करते हैं, 4,524 रैंक तक IIT मिल गई थी EWS के अंदर लड़कों के अंदर। EWS फीमेल के अंदर 4,587, SC के अंदर 4,170 लड़कों के अंदर, और लड़कियों के अंदर 4,793 रैंक तक IIT मिली थी। ST के अंदर 1,766 रैंक तक मिली थी लड़कों के अंदर, ST फीमेल के अंदर 2,134 रैंक तक कॉलेज मिली थी। अब बात करते हैं NIT की, तो NIT जनरल कैटेगरी में जोसा के अंदर 62,338 रैंक तक मिला हुआ है NIT जनरल कैटेगरी के अंदर, और ओपन फीमेल के अंदर ये 77,665 रैंक तक मिला हुआ है। OBC के अंदर ये 20,173 है, और OBC फीमेल के अंदर 27,737 है, और EWS की अपन बात करें लड़कों के अंदर तो 9100 है, 9,100। EWS फीमेल के अंदर 11,134। SC के अंदर 10,666 लड़कों के अंदर है, लड़कियों के अंदर 11,912 है, ST के अंदर 3,877 है। NIT की अपन बात करें और ST फीमेल के अंदर 5,180 रैंक तक लास्ट ईयर NIT मिली थी। IIIT की बात करें तो 69,257 रैंक तक IIIT मिली हुई है जनरल कैटेगरी के अंदर, और लड़कियों के अंदर जनरल के अंदर 79,764, OBC में 22,348 रैंक तक जोसा के अंदर IIIT मिली हुई है लड़कों के अंदर, और लड़कियों OBC फीमेल के अंदर 30,022 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है OBC फीमेल के अंदर। IIIT की अपन बात करें 30,022 OBC फीमेल। EWS की बात करें 10,042 लड़कों की, और EWS फीमेल की 11,665, SC में 11,961 लड़कों की है, SC फीमेल के अंदर 13,200 लड़कियों की है। ST की अपन बात करें 5,717 तक लड़कों को कॉलेज मिला है IIIT, और लड़कियों को 6,099 रैंक तक IIIT मिला हुआ लास्ट ईयर। अब बात करते हैं GFTI की, जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी आती है। इसमें ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये 1,25,271 रैंक तक GFTI मिली है जनरल कैटेगरी के अंदर, और ओपन फीमेल की अपन बात करें लड़कियों के अंदर तो 1,14,964 रैंक तक GFTI मिली हुई है। OBC के अंदर 41,645, OBC फीमेल के अंदर 41,805,
EWS के अंदर 18,318 तक GFTI मिली है। EWS फीमेल के अंदर 14,265 रैंक तक ये GFTI मिली है। SC के अंदर लड़कों के अंदर 17,647 रैंक तक GFTI मिली है और SC फीमेल के अंदर 15,256 रैंक तक 15,256 रैंक तक ऐसी फीमेल में GFTI मिली है। ST की अपन बात करें तो 8,300 टेस्ट में लड़कों को मिला हुआ है GFTI और लड़कियों को 7,109 रैंक तक GFTI मिला है। तो इस बार की अपन बात करें अगर सीटें बढ़ती है तो 1,000-2,000 रैंक ऊपर तक और कॉलेज मिल सकता है। तो ये लास्ट ईयर का डाटा है। उसके अलावा काउंसलिंग जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपका JEE मेन का स्कोर कार्ड है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का और मेडिकल सर्टिफिकेट और बैंक की पासबुक। बाकी जो एडमिट कार्ड है, TC, CC, माइग्रेशन वगैरह, गैप वगैरह सब कॉलेज अलॉट होने के बाद अपन फ्रीज कर देंगे, उसके बाद कॉलेज के पोर्टल पे अपलोड होगा। बाकी जो सा की काउंसलिंग में 10th, 12th, JEE मेन का रिजल्ट, OBC का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का, OBC है EWS का अगर कैटेगरी से आते हैं तो 1 अप्रैल के बाद का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट और बैंक की पासबुक, ये सारी चीज़ें बैंक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी जोसा की वेबसाइट पे आज शाम तक आ जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय अपन को चाहिए। उसके अलावा अब जो JEE एडवांस क्वालिफाई बच्चे हैं उनका भी मैं एक बार मैं बता देता हूँ आप कौन कौन सी अदर काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। जैसे IIST है, JEE एडवांस के बेस पे मिलता है, उसकी अपन बात करेंगे। तो बाकी अदर एग्ज़ाम होते ही है, SRM JEE प्राइवेट है। जो JEE एडवांस के बेस पे जो कॉलेजें मिलती हैं IITs के अलावा, उसकी अपन बात करें तो एक IISc है, स्पेस साइंस, ये इसका है, ये JEE एडवांस के बेस पे मिलता है। IIST है, ये भी JEE एडवांस के स्कोर पे मिलता है। अब इसके फॉर्म चालू होंगे। उसके अलावा IIPE है, ये IIPE ये कॉलेज है, इंडियन पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, ये भी JEE एडवांस के बेस पे मिलता है। RGIPT ये भी इसमें JEE एडवांस के बेस पे लेते हैं। तो ये जो 3-4 मैंने आपको बताए हैं, IISc, IIST और IIPE और RGIPT, इनके थ्रू आप JEE एडवांस के बेस पे इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये स्पेस साइंस का है, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का है और IISc और IIST वाला, तो इनमें आप JEE एडवांस के बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो इनके फॉर्म अभी ओपन होंगे IIST के, IISc के और RGIPT और IIP के। तो इनमें JEE एडवांस की रैंक पे बेस पे एडमिशन होता है। बाकी बहुत सारी स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, तो मैंने बताई लास्ट ईयर इतनी रैंक तक आपकी अगर रैंक है इस बार तो आपको NIT, GFTI या IIIT में कॉलेज मिल सकती है। बाकी काउंसलिंग के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो सीकर के, राजस्थान के आसपास के बच्चे हैं सीकर के, या ऑनलाइन आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं, एक बार आप नंबर नोट कर सकते हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी काउंसलिंग संबंधित हेल्प के लिए और पेड काउंसलिंग के लिए भी। क्योंकि काउंसलिंग के लिए हम जो नॉर्मल जानकारी आपको बेसिक हम दे देते हैं, लेकिन पेड काउंसलिंग में आपको सारी चॉइस प्रेफरेंस है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड तक लास्ट तक जो भी प्रक्रियाएँ होती है, कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑनलाइन ही कॉलेज में रिपोर्टिंग होती है, फीस है, सारा हम लास्ट तक बच्चों की हेल्प करते हैं। तो इन दोनों नंबरों पे आप काउंसलिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो JEE एडवांस की कट ऑफ मैंने बताई, इतना अगर आपका स्कोर है तो आप JEE एडवांस में क्वालिफाई है, आप एडवांस जो IITs है उनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा और काउंसलिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर है, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टेट की काउंसलिंग मैंने बताई, जिन बच्चों की JEE मेन में स्कोर कम है और 12th में भी स्कोर कम है तो आप अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, जो मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताई है, उन पे आप देख सकते हैं। तो चैनल को फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।